पाठ 14 तोतो चान। तोतो चान अपने जीवन में पहली बार घायल सैनिकों के एक अस्पताल में शहर के 30 प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के साथ गई थी। वो किसी से भी परिचित नहीं थी। वैसे हर स्कूल से 2-3 बच्चे भेजे गए थे, पर तोमोई छोटा स्कूल था, इसलिए वहां से एक ही बच्चा भेजा गया था। सारे बच्चों को एक स्कूल की शिक्षिका के मार्गदर्शन में काम करना था। तोतो चान अकेली ही तोमोई का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनके साथ वाली शिक्षिका दुबली पतली थीं। उन्होंने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। वे बच्चों को एक वार्ड में ले गईं। उस वार्ड में सफेद पाजामे पहने कोई 15 घायल सैनिक थे। कुछ बिस्तर पर लेटे हुए थे तो कुछ चहलकदमी कर रहे थे। तोतो चान आने से पहले मन ही मन घबरा रही थी कि घायल सैनिक कैसे लगते होंगे। वहां पहुंचकर उसने पाया कि घायल सैनिक पट्टियां तो बांधे थे, पर वे सब बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाकर बच्चों का स्वागत भी किया। उन्हें यूं प्रसन्नचित्त देखकर तोतो चान को बड़ी तसल्ली हुई। शिक्षिका ने बच्चों को वार्ड के बीचों बीच खड़ा किया और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, हम सब आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। इस पर बच्चों ने झुककर सैनिकों को नमस्कार किया। शिक्षिका आगे बोली, आज मई की 5वीं तारीख है, यानी लड़कों का दिन है। हम आपके लिए इस दिन का ही गीत गाएंगे। तब उन्होंने अपने हाथ किसी संगीत निर्देशक की तरह उठाए। बच्चों से पूछा, सब बच्चे तैयार हैं? 1, 2, 3, 4। और वे ताल देने लगी। बच्चे एक दूसरे को तो नहीं जानते थे, पर गीत से सभी परिचित थे। सब मन लगाकर गाने लगे। छतों के सागर को करके पार, बादलों के सागर को करके पार। तोतो चान को ये गीत नहीं आता था। तोमोई में कभी गाया ही नहीं गया था। वो चुपचाप पास वाले दयालु दिखने वाले सैनिक के बिस्तर के एक किनारे आकर बैठ गई। उसे बड़ा अटपटा लग रहा था। गीत खत्म हुआ ही था कि शिक्षिका ने फिर कहा, अब हम गुड़ियों के त्योहार वाला गीत गाएंगे। ये गीत भी सब बच्चों ने मिलकर गाया। तोतो चान के अलावा, आओ लालटेन जलाएं, एक एक करके उन्हें जलाएं। तोतो चान चुप रहने के अलावा क्या कर सकती थी। जब वे गा चुके तो सैनिकों ने तालियां बजाईं। शिक्षिका ने मुस्कुराकर कहा, तो अब टट्टू और घोड़ी वाला गीत हो जाए। 1, 2, 3, 4। और वे फिर ताल देने लगी। तोतो चान ये गीत भी नहीं जानती थी। गीत खत्म हुआ। जिस सैनिक के बिस्तर के किनारे आकर वो बैठी थी, उस सैनिक ने तोतो चान के सिर पर हाथ फिराया और पूछा, तुमने कुछ क्यों नहीं गाया? तोतो चान को बड़ा अफसोस हुआ। आई तो वो सैनिकों का मनोरंजन करने के लिए थी, लेकिन वो उनके लिए एक गीत तक नहीं गा पाई। अतः वो खड़ी हुई और बिस्तर से दूर हटकर पूरा साहस जुटाकर बोली, ठीक है, जो गीत मैं जानती हूँ वही आपको सुना देती हूँ। अब वह होने जा रहा था जो शिक्षिका की योजना के मुताबिक नहीं था। वे अस्थिर हो उठी। क्या गाने वाली हो तुम? उन्होंने पूछा। पर तब तक तोतो चान एक गहरी सांस खींचकर गाने लगी थी। उन्हें चुप रह जाना पड़ा, क्योंकि तोतो चान तोमोई का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसने गहरी सांस खींचकर तोमोई में हर दिन गाया जाने वाला प्यारा गीत सुनाया। चबाओ चबाओ, ठीक से चबाओ, जो कुछ भी तुम खाओ। कुछ बच्चे गीत सुनकर हंसने लगे। कुछ एक दूसरे से आपस में पूछने लगे, कौन सा गीत है यह? शिक्षिका ताल देने की कोशिश में थी, पर लय समझ में न आने पर उनके हाथ हवा में ही लटके रह गए। तोतो चान को बहुत शर्म आ रही थी, फिर भी उसने पूरे मन से गाया, चबाओ चबाओ, ठीक से चबाओ, चावल मछली मांस। जब गीत गा चुकी तो वो झुकी और नमस्कार किया। सिर उठाया तो देखती क्या है कि उस सैनिक की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शायद उसने कोई भूल कर दी होगी,
पर तब तक उसके पिताजी से भी उम्र में कुछ बड़े उस सैनिक ने फिर से उसके सिर पर हाथ फिराया, कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक उसके सिर पर हाथ फिराता रहा। उसका रोना थम ही नहीं रहा था। तब शिक्षिका ने गर्मजोशी के साथ संभवतया सैनिक को खुश करने के लिए कहा, अब बच्चे सैनिकों के लिए अपनी अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाएंगे। बच्चों ने बारी बारी से अपनी रचनाएं सुनाई। तोतोचान ने उस सैनिक की ओर देखा। उसकी आंखें नाक रोने के कारण लाल हो आई थीं। पर वह तोतोचान को देखकर मुस्कुरा दिया। तोतोचान ने मन में सोचा, वाह, कितनी अच्छी बात है, सैनिक हंस रहा है। सैनिक रोया क्यों था, ये तो वही जाने। संभव है ठीक तोतोचान जैसी उसकी भी एक नन्ही सी बेटी हो। ये भी हो सकता है कि तोतोचान के गीत गाने का तरीका उसके मन को छू गया हो, या फिर युद्ध के अनुभव ने ही उसे हिला दिया हो कि कैसे मोर्चे पर सैनिक भुखमरी की स्थिति में पहुंच चुके थे। संभव है चबाने के गीत ने उसे दुखद याद दिला दी हो कि खाने को निकट भविष्य में शायद अब कुछ न मिले, या उस सैनिक को शायद यही लगा हो कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन पर भी शीघ्र ही युद्ध के बादल गहरा जाने वाले हैं। अपनी रचनाएं पढ़कर सुनाने वाले बच्चों को उस समय ये पता न था कि प्रशांत महासागर का युद्ध तब प्रारंभ हो गया है। यही नहीं, युद्ध तेजी से फैल भी रहा था, पर बच्चे बाहर की दुनिया से अनजान अपने आप में मस्त और खुश थे।